हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग ने अभी तक इलास्ट्रेशन के टेक्स्ट बुक में जो इलास्ट्रेशन के जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर दिए। अभी उसके बाद जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम थे, अभी हम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जो टेक्स्ट बुक में दिए उसको स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो देखो, फर्स्ट that is practical problem number 1, practical problem number 1, पेज नंबर 54 ओपन करो। पेज नंबर 54, प्रॉब्लम नंबर 1। नाउ चलो, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दोनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चलो, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। फैक्ट्री बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट्स, ये कौन सा बैड डेट्स हो गया? ओल्ड बैड डेट्स। कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ताल वाली फॉर्मेट में। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड आपका इन्वेस्टमेंट हुआ बैलेंस शीट में असेट साइड। अभी इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट आएगा, क्या? 40,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड है, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मिलना चाहिए, तो वो हमारे लिए इनकम हुआ। कब से इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया था? 1 अक्टूबर 2018 को। कौन सी डेट को परचेस किया था? 1 अक्टूबर 2018 को। तो ये इन्वेस्टमेंट हमने कितना मंथ्स के लिए यूज़ किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ के लिए यूज़ किया। तो 6 मंथ का उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वर्किंग नोट, हिडन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना? तो 40,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसका 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 40,000 का 10%, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमने 6 मंथ के लिए यूज़ किया, तो इंटू 6/12, तो आंसर आएगा 40,000 का 10% 4,000 होता है फुल ईयर के लिए, तो 6 मंथ के लिए कितना होगा? 2,000 रुपीज़। तो ये 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीवेबल है। चलो, क्या इतना टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए? क्या 1 रुपया भी इंटरेस्ट अभी तक मिला है? अगर मिल गया होता ना तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड होता था। क्रेडिट साइड ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, मतलब फुल इंटरेस्ट रिसीवेबल है, फुल इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो एक इफेक्ट इंटरेस्ट मिलने वाला है जो हमारे लिए इनकम हुआ, मिलने वाला है वो हमारे लिए इनकम हुआ। इनकम कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। सेकंड इफेक्ट यहाँ पर उसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? तो देखो, वो पैसा लेने का है, वो पैसा लेने का है, लेने का है तो कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। पैसा लेने का है, लेने का बाकी है तो बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट में असेट साइड ऑलरेडी गवर्नमेंट बॉन्ड लिखा हुआ है और उसी का इंटरेस्ट उस पर लेने का बाकी है। तो 40,000 गवर्नमेंट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट प्लस वही इन्वेस्टमेंट में और 2,000 का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो टोटल गवर्नमेंट बॉन्ड का वैल्यू अभी कितना हो जाएगा? 42,000। इसके लिए वो 2,000 रुपीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट, ऐड इन गवर्नमेंट बॉन्ड। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट।
लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैश इन एंड बैलेंस शीट असेट साइड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इसमें भी एक हिडन एडजस्टमेंट आ गया, ये एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर्स के लिए पेड किया है, देखो लिखा है फॉर 2 ईयर्स, लेकिन आगे एक और स्टेटमेंट दिया है वर्थ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 से ये 2 ईयर्स के लिए पे किया है। तो ईयर एंड हो गया है 31 मार्च 2019 को। यहाँ पर जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 का ईयर है। जो फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो 31 मार्च 19 तक का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से 2 साल का हमने पेड कर दिया एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ये साल में अभी तक कितना मंथ यूज़ हुआ है, तो जनवरी 19 मतलब 1 जनवरी 19 से जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 मंथ्स अभी तक एक्सपायर्ड हुआ है, 3 मंथ्स का ही यूज़ हुआ है। तो टोटल 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स का पे किया, 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स का पे किया। वो 24 में से सिर्फ 3 मंथ्स का यूज़ हुआ, मतलब 21 मंथ्स का अभी भी एडवर्टाइजमेंट एक्स्ट्रा पे करके रखा है। और एक्स्ट्रा पे करके रखा है उसको कौन सा एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट। तो चलो उसका भी, ये हिडन एडजस्टमेंट नंबर 1, ये हिडन एडजस्टमेंट नंबर 2, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स एंड रुपीस। 2 ईयर्स का हमने पे किया मतलब 24 मंथ्स के लिए जो अमाउंट पे हुआ है वो 10,000 रुपीज़ है। तो 10,000 रुपीज़ हमने 24 मंथ्स के लिए पे किया, तो 21 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो वो कितना होगा। ये 21 कैसे आया, 24 - 3 जो पेड हो चुका है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 21 × 10,000 डिवाइड बाई 24। ओके, अब ये दोनों 3 से डिवाइड होता है, 7 3 = 21, 8 3 = 24। अब ये 10,000 को 8 से करो, इधर पहले तो देखो 4 से हो जाएगा, 4 2 = 8, ये 2,500, सॉरी 2 4 = 8 और ये 2,500। अभी 2,500 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर आएगा 1250। तो अभी बचा 1250 × 7, 1250 × 7 करो कितना होगा, 8,750। कितना हो गया, 8,750। तो इधर जो प्रीपेड हो गया वो 8,750 रुपीज़ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है, बराबर है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का 2 इफेक्ट बोलो। प्रीपेड मतलब ज़्यादा पे कर दिया, ज़्यादा पे किया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, लेस करो। फर्स्ट क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। चलो, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट असेट साइड, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि क्रेडिट में दिया है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, RDD ये कौन सा RDD हुआ, ओल्ड RDD।